अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। आज 5वें दिन की 5वीं कहानी के साथ। कहानी का नाम है अनम के सुसर। मियाँ बीवी में इख्तलाफात कहाँ नहीं होती, लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती, हर घर में ही होती हैं। लेकिन अगर ये लड़ाइयाँ बढ़ जाएं और रोज़ का मामूल बन जाएं तो छोटे से लेकर बड़े तक सब परेशान होते हैं। ऐसे ही अनम भी परेशान हो गई थी। सुबह से अलीज़ा और अरशद के कमरे से मुसलसल चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। अनम कई दफ़ा जाके देवर और देवरानी को समझा चुकी थी, उनकी सुलह करवाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अनम बेजार आने लगी इन आवाज़ों से। उसने परेशान होकर अम्मा की तरफ देखा, जो पहले ही बेजार बैठी थीं। अम्मा ने कहा, तुम्हारे अब्बा ने कहा है ज़ोहर के बाद आएंगे तो बात करेंगे इन दोनों से, मेरी तो सुनती ही नहीं है। अनम ने सुख का सांस लिया। अच्छा, अब्बा ने कहा है, अब तो मसला हल हो जाएगा, अब तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अब्बा कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। अनम मुतमईन होकर अपने कमरे में आ गई थी। अरशद गुस्से में बाहर जा चुका था। अब्बा मियाँ जब ज़ोहर की नमाज पढ़कर आए तो सीधे अलीज़ा के कमरे में चले गए। अनम भी मुतमईन थी, मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये क्या, अब्बा मियाँ तो कमरे से बाहर निकल गए और अलीज़ा के रोने की आवाज़ें और बढ़ गईं। अनम परेशान होकर दौड़ी, अलीज़ा के पास पहुंची और ये देख हैरान रह गई कि अलीज़ा सिसकियाँ लेकर रो रही थी। अनम ने पूछा, आखिर हुआ क्या अलीज़ा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो? अब्बा मियाँ ने तुम्हें क्या कह दिया? अलीज़ा रोते हुए कहने लगी, भाभी हद होती है, सुबह से अरशद लड़ रहे हैं मुझसे, अब्बा मियाँ समझाने आए भी तो मुझे समझा रहे हैं। आप यकीन करें, अगर मेरे अब्बा होते तो वो भाई को समझाते, भाभी को नहीं। यहाँ यही तो मसला है, अपने बेटे को गलत समझते नहीं है, हर गलती बहू के अंदर है। अनम समझ गई थी कि अलीज़ा कहाँ गलती कर रही है, लेकिन उसने उसको अपने सीने से लगाया ताकि वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके, उसे तसल्लियाँ दी। जब अलीज़ा थोड़ा संभल गई तो अनम ने कहा, देखो अलीज़ा, जब मैं भी शादी होकर इस घर में आई थी तो बहुत परेशान थी। मुझे लगता था कि हमारी शादी चल ही नहीं सकती आगे। मुझे इस घर के बहुत से लोगों से बहुत शिकायतें थीं, मुझे सब अपने दुश्मन लगते थे। और आपा तो मेरे बहुत इख्तलाफात थे। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी और आपा की वजह से बड़ी परेशान थी, तो मैं अपने आप से कहने लगी, काश आपा मेरी ज़िंदगी में ना होती तो कितना सुकून होता मेरी ज़िंदगी में। पता नहीं अब्बा मियाँ कब किचन में आ गए थे और उन्होंने मेरा जुमला सुन लिया। मुस्कुरा के मुझसे कहने लगे, किस को अपनी ज़िंदगी से निकालोगी? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है किसी से तो सोचो तुम कहाँ गलत हो। अब्बा मियाँ तो जुमला कह के चले गए, लेकिन यकीन करो मुझे सोचने का एक नया रास्ता मिल गया। मैंने सोचा, वाकई में अगर मुझे आपा से प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गलती मेरी भी होगी, कुछ गलत काम मैं भी कर रही होंगी। उसी दिन से मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्या गलती कर रही हूँ और किस तरह इस घर के मामलात को बेहतर कर सकती हूँ, मेरी वजह से इस घर को कैसे फ़ायदा पहुँच सकता है। तुम यकीन करो, अब्बा मियाँ की बात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तुम में और मुझ में यही फ़र्क है। मैंने अब्बा मियाँ की बात को मुस्बत लिया और अपनी ज़िंदगी बदल ली। सब मेरे गर्विदा हो गए, मेरे सबसे अच्छे ताल्लुकात हो गए, और तुमने अब्बा मियाँ की बात को गलत लिया। अलीज़ा, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी गलती तुम्हारी है, हो सकता है तुम्हारी गलती बहुत थोड़ी सी हो, लेकिन होगी तो अगर तुम अपनी गलती ठीक कर लो और तुम ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो तो शायद तुम लोगों का रिश्ता बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर तुम इस बात का इंतज़ार करोगी कि अरशद ठीक हो तो शायद सारी ज़िंदगी तुम्हें इंतज़ार ही करना पड़े। अलीज़ा समझ गई थी कि अनम क्या कहना चाह रही है। उसकी समझ में बात आ गई थी कि रिश्ते इल्ज़ाम तराशी से नहीं चलते हैं, बल्कि जिम्मेदारी कबूल करने से चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।